लंदन से पढ़कर आई और पहली बार में सांसद बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैराना से नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन जी की। इकरा जी, लंदन से आपने स्टडी की और उसके बाद हालांकि आपने जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ा था, अब आप सांसद बनी हैं पहली बार। तो क्या लग रहा है, पहले आपके दादाजी भी थे, आपके पिताजी भी थे, माताजी भी थी, भाई आपके विधायक हैं, जिम्मेदारी अब सबसे बड़ी आपके ऊपर भी। जी, बिल्कुल, मुझे पूरा एहसास है कि बड़ी ज़िम्मेदारी है और बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जिस तरीके से आज तक मेरे परिवार ने, मेरे पिताजी ने सभी लोगों को साथ लेकर सबका काम किया है, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर मैं भी लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर सकूँ, यही मेरी कोशिश रहेगी। जिस लोकसभा से आप सांसद बनी है वो कहीं ना कहीं एक हॉट टॉपिक रहा था। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बाहर भी चर्चा होती थी कैराना प्लान को लेकर। लेकिन उस कैराना में आपने जीत हासिल कर ली, तो उसके पीछे क्या बड़ी वजह मानती हैं आप? जो हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जिस भी समाज बिरादरी से आते हैं, वो अवगत हैं हमारे परिवार से, हमारे परिवार की शैली से। और लगातार जिस तरीके से मेरे पिताजी ने वहाँ पर एक भाईचारा बना कर रखा था, सभी लोगों के काम होते थे। मैंने कोशिश करी है अपने चुनाव से पहले कि मैं उसे रिवाइव कर सकूँ और मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे लोगों का है, जिन्होंने हर चीज़ से ऊपर उठकर सिर्फ़ अपने काम को प्राथमिकता देते हुए मुझे जो वोट किया है, चाहे वो किसी भी समाज से हों, किसी भी जाति से हों, सबका मुझे वोट मिला है, आशीर्वाद मिला है। तो यही बड़ा कारण है कि ये जो भाईचारा बना है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे क्षेत्र में और मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये भाईचारा बना रहे, इसको हम और मजबूत कर सकें, क्योंकि चुनाव से भी बड़ी जीत यही है हमारे लिए, ये भाईचारा बनना। भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें कम हुई हैं और पूरे अगर सहारनपुर मंडल की हम बात कर लें, सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर की, तो उसके पीछे क्या मानते हैं कि क्या कुछ नुकसान हुआ है भाजपा को इस बार और किस कारण से वो लोग अपनी सीटें भी गंवा गए हैं? जी, मुझे लगता है पिछले 2 टर्म में लोगों को बहुत उम्मीदें थी भाजपा से, क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतर पाई और साथ ही साथ और उनकी कमर तोड़ने का महंगाई ने, बेरोज़गारी ने, कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो परेशान ना रहा हो इस सरकार में। तो उनकी सभी की समस्याएँ थी और कहीं न कहीं एक अकड़, एक घमंड आ चुका था भारतीय जनता पार्टी में, तो उसको तोड़ने का काम इस बार हमारे लोगों ने किया है, ख़ासकर हमारे मंडल के लोगों ने और पश्चिम के लोगों ने। तो उसी का कारण है कि भाजपा को ये खामियाज़ा भुगतना पड़ा है और मुझे लगता है 27 में और बेहतर तरीके से लोग जवाब देंगे और समाजवादी की सरकार आएगी। आज़म खान साहब जेल में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं, विशेषकर अभी चंद्रशेखर की बात कर लें तो कह रहे हैं जेल में रखा हुआ, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, आज़म खान को लेकर आवाज़ नहीं उठ रही है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, उनके लिए सब हम पार्टी के लोग भी परेशान हैं और लेकिन कुछ मामले जब न्यायालय में होते हैं तो सिर्फ मीडिया में बोलने से उनका समाधान नहीं हो सकता और पार्टी बुनियादी तौर पर जो पैरवी करके उनके केसों की उनकी मदद में लगी हुई है। जो उनके वकील हैं वो एक टाइम पे मेरे भाई के भी वकील हुआ करते थे, उनसे लगातार हमारी भी बात चल रही है। तो और पार्टी की वो खूब मदद कर रहे हैं, पार्टी के कहने से वो उनकी खूब मदद कर रहे हैं और उनकी पैरवी बेहतर तरीके से हो रही है। लेकिन ये मामले क्योंकि न्यायालय के समक्ष हैं, तो इस पर जो भी मामला है उसका फैसला तो न्यायालय से ही आ पाएगा। उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, तो क्या कुछ रहने वाला है इस बार इस उपचुनाव में? जी, हमें जिस तरीके से हमारी पार्टी ने, गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया है और वैसी ही उम्मीद हमें उपचुनाव में लग रही है कि सभी सीटों पर गठबंधन जीतने वाला है। एक आखिरी सवाल और लूँगा, कैराना को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है? तस्वीर कैसे बदलेंगी कैराना की? तो कहीं न कहीं अभी भी कैराना का जब ज़िक्र होता है, तो कैराना का एक नाम जो है बड़े कह सकते हैं, कोई लोग खौफ में नाम लेते हैं, कोई समझ सकते हैं आप किस तरह से कैराना को प्रेज़ेंट किया जाता है। जी हाँ, एक परसेप्शन बना है जो मुझे लगता है हमने पूरे प्रयास करके पहले 22 में तोड़ा, अब 24 में तोड़ा है और अब एक भाईचारा बनकर उभरा है हमारे क्षेत्र में, जिसको बनाकर रखने का हमारा प्रयास रहेगा, मजबूती देने का प्रयास रहेगा और उसके साथ साथ ही जो हमारे क्षेत्र का विकास है, चाहे उसमें कनेक्टिविटी हो, विद्युत की समस्याएं हों या फिर ख़ास तौर पर हमारा ध्यान शिक्षा और स्वास्थ्य पर रहेगा और किसानों के मुद्दे पर रहेगा। तो कैराना को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है, उस पर साफ तौर पर जो कि इकरा हसन ने अपनी जवाब दे दिया। उसके अलावा तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की और साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो यूपी में उपचुनाव होने हैं, वहाँ पर भी जो पार्टी है वो बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।